नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी कभी कभार इस हद तक सताने लगती है, इतना तड़पाने लगती है कि हमारी सारी की सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या करना हमारे लिए सही होगा, क्या करना गलत होगा, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकला जाए, कुछ भी समझ में नहीं आता और हम उत्साहहीन होकर हार मानकर बैठ जाते हैं और हमें इस तरह से सूझने लगता है कि यार सारी की सारी बदकिस्मती मेरे ही खाते में आ गई है। मैं कितना अभागा हूँ यार, कितना बदनसीब हूँ, भगवान तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। इस तरीके से हमारे दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और गलती होती भी नहीं है हमारी, क्योंकि कहीं से हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। और इसी अवस्था में हम हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ा कर हम अपनी मुसीबतों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि वास्तव में यार अब तो कहीं से कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, तो एक बार दोस्तों आप ये कहानी ज़रूर सुनिए। ये कहानी सुनने के बाद आपको अपने जीवन में एक उम्मीद, एक रास्ता, एक नई हिम्मत, एक नई ऊर्जा ज़रूर महसूस होगी। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली, समृद्ध और बहादुर राजा की। वो राजा इतना बहादुर था कि उसने कम समय में ही अपने आसपास के जितने भी राजा थे, जितने भी दूसरे राज्य थे और उन राज्यों के जो राजा थे, उन सबको हरा लिया था और सबको अपने अधीन कर लिया था। सारे के सारे राजा परेशान थे उससे कि यार ये तो साला बहुत बहादुर है यार, इससे हम युद्ध में तो नहीं जीत सकते यार, क्यों ना उसको कुछ मतलब धोखे से या किसी तरीके से मार दिया जाए। तो सारे राज्य के राजाओं ने मिलकर एक बढ़िया गुप्त मीटिंग बुलाई और सभी राज्य के राजा वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और वहां पर यह फैसला ले लिया जाता है कि इस राजा को बंदी बनाकर एक दूसरे राज्य में ले जाकर वहां के जंगल में उसको छोड़ दिया जाए। तो दूसरे दिन सभी राजाओं ने गांठ साठ करके, जो बहादुर राजा था उसके सेनापतियों के साथ गांठ साठ करके जैसे तैसे करके उसको खाने में कुछ मिलवाया और वो राजा बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे दूसरे राज्य के जंगल में ले जा गए। सभी राजा वहां पर एकत्रित हुए। वो राजा जो बहादुर था वो बेहोशी की हालत में था, तो उसने, वो सभी राजा वहां पर खड़े थे, अब विचार विमर्श करने लगे कि क्या करें, अब इसको मार दिया जाए या फिर इसे इसी जंगल में छोड़ दिया जाए। तो सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि नहीं यार, इसे मारना उचित नहीं है यार, इतना बहादुर आदमी है, इसे ऐसे मारना यार उचित नहीं है। तो सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस राजा को इसी हालत में बड़ी सी गुफा में डाल दिया जाए और उस गुफा के मुंह को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया जाए। तो सबको ये बात पसंद आ गई और उस राजा को उस बड़ी सी गुफा में डाल दिया और सबने मिलकर एक बड़ा सा पत्थर लाकर उस गुफा का मुंह बंद कर लिया। अब जैसे तैसे करके रात गुजर गई, उस राजा को सुबह होश आया तो उसने अपने आप को बंदी हुआ पाया और उस गुफा के अंदर कैद पाया। जैसे तैसे करके उस पत्थर से होकर थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, दो चार किरणें आ रही थी। तो राजा समझ गया कि हाँ भाई, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरा सब कुछ लुट चुका है। तो राजा वहाँ पर बैठा रहा और मायूस होकर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बाहर आने की कोशिश तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तो उसने जैसे तैसे करके हिम्मत कर की कि थोड़ा सा उठने का प्रयास किया, तो वो उठ ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था, उसको शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। तो वो वापस बैठ गया। जैसे ही वो वापस बैठ गया तो विचार करने लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसे अपनी माँ की बात याद आई, जो बचपन में राजा को अक्सर कहा करती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। इस बार राजा को ये बात जब याद आई तो वो उठा। उसने हिम्मत करके जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो वहां पर बैठे सांप ने, उस गुफा के अंदर जो सांप बैठा था, उसने उसके अंगूठे पर, पैरों के अंगूठे पर काट लिया और राजा एक बार फिर से नीचे गिर गया। फिर से नीचे गिर कर वो वहां पे बैठ गया। फिर वो बैठे बैठे सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तो उसे वापस अपनी माँ की याद आती है और वही बात जो उसकी माँ अक्सर बताया करती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। उसने आनंद फानंद में अपने यहाँ पे बंदी, कमर पे बंदी हुई कटार निकाली और फटाक से उस अंगूठे को काट दिया। अंगूठे को काटते ही
वो जहर चढ़ने का तो सिलसिला ख़त्म हो गया। बाकी एक दूसरी समस्या ये सामने आ गई कि उस अंगूठे के कट जाने की वजह से कुछ ज़्यादा ही खून बहने लगा और राजा के शरीर में और भी ज़्यादा कमजोरी आने लगी। जैसे तैसे करके राजा ने उस अंगूठे पे कपड़ा बांधा और जैसे तैसे करके खड़ा हुआ और खड़ा होकर जोर से जाके उस पत्थर को धकेला। जहाँ पर वो पत्थर से मुंह बंद था उस गुफा का, उस पत्थर को जोर से धकेला तो उस धक्के से बात बन नहीं रही थी। राजा ने एक बार फिर से हिम्मत हारी कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि राजा बहुत कमजोर ही महसूस कर रहा था, उसके बॉडी से बहुत सा खून भी बह चुका था। तो इस बार राजा ने फिर से आंख बंद करके ऐसे ही बैठ गया। एक बार फिर से उसको याद आया उसकी माँ की वही बात कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। इस बार राजा ने अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ उस पत्थर को धकेला और खुशकिस्मती ये रही कि इस बार पत्थर सरक गया और वो राजा बाहर आ गया। दोस्तों, ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम आखिर तक सब प्रयास करते करते हार मानकर बैठ जाते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, तो हमें एक बार फिर से पूरे ताकत से अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभार आखिरी प्रयास भी हमें कामयाबी दिला सकता है। धन्यवाद।